डीजीपी आरआर स्वैन ने पब्लिक दरबार का सिलसिला शुरू किया। इस पब्लिक दरबार को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। जम्मू में भी लोग इस पब्लिक दरबार में शामिल हो रहे हैं और कश्मीर में भी लोग आकर अपनी आप बीती डीजीपी आरआर स्वैन को सुना रहे हैं। आखिरकार इस पब्लिक दरबार का मकसद क्या है? जो डीजीपी आरआर स्वैन को सुनकर और इस पब्लिक दरबार के दृश्य देखकर पता चलता है, साफ बात यह है, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। थानेदारों को इजाजत नहीं होगी कि वो कानून की किताब के बाहर जाकर कोई नया कानून लोगों को पढ़ाएं। पुलिस के आला अधिकारियों को जो फ्रेमवर्क है उस फ्रेमवर्क के अंदर रहकर काम करना होगा। आप फ्रेमवर्क के बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो आपको झेला नहीं जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और एक बात तो बिल्कुल साफ की है डीजीपी आरआर स्वैन ने पहले ही दिन, आप काबिल हैं, आप लायक हैं, लेकिन अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो फिर सिस्टम को आपकी जरूरत नहीं है। आप काबिल हैं, लायक हैं, उसके साथ आपका ईमानदार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं किसी पुलिसकर्मी के प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहा, लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि क्या कश्मीर के लोग इस बात को समझ रहे हैं? क्या शोपियान, कुपवाड़ा, पुलवामा और अलग अलग इलाकों के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये जो पब्लिक दरबार लगाया जा रहा है, इसका मकसद यह कि आप लोगों की बात सीधा डीजीपी आरआर स्वैन सुनेंगे और सुनने के बाद फौरन मामले का निपटारा किया जाएगा। फाइलों में दबा की चीजें नहीं रखी जाएंगी, फौरन डायरेक्शंस दे दी जाएंगी कि आप यूं करिए, यूं करिए, यूं करिए, आप रुक नहीं सकते। इस तरह का सिलसिला बनाया जाएगा। और साफ कर दिया है इस बात को भी कि अगर कहीं पर भी यह पता चलता है कि पुलिस की तरफ से ज्यादती हुई है या पुलिसकर्मी जो उसको एक रेड लाइन दी गई है उसने उसको फलांग के वो आगे निकल गया, तो उसे भी झेला नहीं जाएगा, उसके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। ये सारी चीजें अगर होने लगी हैं, क्यों होने लगी हैं? ये सारी चीजें केवल और केवल इसलिए हो रही हैं ताकि जम्मू कश्मीर में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पुलिस में भी आए। पुलिसकर्मियों से भी सवाल जवाब करने वाले लोग हों। पुलिस अगर कहीं कुछ करती है और अगर वो डीजीपी के नोटिस में आता है तो जाहिर सी बात है उस मामले में फौरन कार्रवाई होगी। इस बात की भी यकीन दहानी जो है वो डीजीपी आरआर स्वैन ने अलग अलग मौकों पर करवाई है। और हमने साफ बात यह भी कही है कि जहां तक आतंकवाद का ताल्लुक है, जहां तक अलगाववाद का ताल्लुक है, ना आतंकवाद झेला जाएगा ना अलगाववाद झेला जाएगा। दोनों के ऊपर कड़ा प्रहार जो पुलिस कर रही है, प्रशासन कर रहा है, उसी तरीके से करता रहेगा। राजौरी पुंछ में भी स्ट्रैटेजी को रिवाइज किया जाएगा, नई एक स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी जिससे इस इलाके में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में और ज्यादा आसानी होगी। लेकिन पब्लिक दरबार को लेकर तमाम कश्मीर संभाग के और जम्मू संभाग के लोगों से विनम्र विनती और आग्रह कि अगर आपको मौका मिलता है और आप वाकई पुलिस से प्रताड़ित हैं या परेशान हैं या आपकी कोई अपनी परेशानी है जिसको लेकर आपको लगता है कि आपको अपनी बात आला अधिकारियों तक पहुंचानी चाहिए, तो आप डीजीपी आरआर स्वैन के पब्लिक दरबार में जरूर शामिल हो। बड़ी बार जब हमने पब्लिक दरबार शुरू किया तो शुरू मुझे भी लगा कि ये जो इनका एफर्ट है शायद ये एफर्ट जाया हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह का माहौल जम्मू कश्मीर में है उस माहौल में कहीं जो उनका प्राइमरी काम है आतंकवाद के खिलाफ लड़ना और बैकरूम में रहकर सारे सिलसिले चलाना, कहीं उस पर कोई असर ना पड़े। लेकिन जब पब्लिक दरबार का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद लोगों से बातचीत करना शुरू की तो लोगों का रिस्पॉन्स और रिएक्शन देखकर साफ तौर पर इस बात की यकीन दहानी हुई कि डीजीपी आरआर स्वैन ने जो पब्लिक दरबार का सिलसिला शुरू किया है वो लोगों के लिए फायदेमंद तो होगा ही होगा, लेकिन पुलिस के अंदर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इसको इंश्योर करने का काम जो है ये पब्लिक दरबार करेगा। उम्मीद और तवक्का ये कि डीजीपी आरआर स्वैन का ये पब्लिक दरबार लोगों के दुखों और तकलीफों को कम करने का काम करे और पुलिसकर्मी, थानेदार से लेकर ऊपर के क्रम तक काम करने वाले सभी अधिकारी ये बात समझ लें कि आप केवल सिस्टम का हिस्सा हैं। आप सिस्टम के अंदर बैठकर कोई डॉन नहीं है कि आपको जो मनाएगा वो करेंगे, जैसे मनाएगा वैसे करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको किताब के मुताबिक अब काम करना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो जिम्मेदारी आज आपके पास है कल वो जिम्मेदारी आपके पास नहीं हो सकती।